नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टुडे बिहार। आज हम बात करेंगे आखिर कौन बनेगा वैशाली का सांसद। हर उस पहलू पर बात करेंगे जिससे हो सकती है जीत। आज हम बात करेंगे भूमिहार राजपूत हो गए हैं आमने सामने। वैशाली की क्या है जातीय समीकरण। एक तरफ बाहुबली कहे जाने वाले मुन्ना शुक्ला, तो क्या वैशाली में चल पाएगी मोदी की लहर। विश्व को गणतंत्र का पाठ पढ़ाने वाली वैशाली एक पवित्र धरा है। भगवान महावीर की जन्म स्थली और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि कहे जाने वाले इस वैशाली में दो ऐसे उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरकर एड़ी चोटी लगा दिए हैं वैशाली का ताज पहनने के लिए। वीणा देवी का राजद के दबंग नेता विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला से सीधा मुकाबला है। हम दोनों उम्मीदवार की तरफ से देखेंगे किसको कितना मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यदि वीणा देवी जीतती है तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इनका मुकाबला बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला से है। वैशाली में मुन्ना शुक्ला को कोई पहचान की ज़रूरत नहीं है। कई वर्ष पूर्व से इनका वैशाली पर पकड़ है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि 2000 में वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बने। 2004 में मुन्ना शुक्ला ने निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़े जिसमें उन्हें 2,56,000 के करीब वोट मिला। 2009 में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े जिसमें उन्हें 2,63,000 वोट मिला। 2014 में मुन्ना शुक्ला की पत्नी निर्दलीय लड़ी और 1 लाख वोट लाकर चौथे स्थान पर रही। अब आप बताइए कि इस पर आपका क्या विचार है कि क्या क्या सामना करना पड़ेगा। देखिए 2000 में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे मुन्ना शुक्ला, विजय कुमार शुक्ला और मुन्ना शुक्ला लालगंज विधानसभा क्षेत्र से, तो उन्होंने जीत हासिल की। उसके बाद 2004 में वैशाली लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा तो लगभग 2.5 लाख उनको वोट मिले थे। वही जो है कि जदयू की सीट से 2009 में चुनाव लड़े तो उनको जो है कि 2,63,000 वोट मिले थे। इसके बाद जो है कि उनकी पत्नी जो है कि 2014 ईस्वी में निर्दलीय चुनाव लड़ी तो 1 लाख वोट आए थे। तो उनका जो है कि पहले से राजनीतिक में पकड़ है और काफ़ी अच्छा खासा वोट लाए थे। और वैशाली के जो सांसद उम्मीदवार है वीणा देवी, अगर वो जीती भी है तो काफ़ी कम वोट से जीतेगी। यदि मुन्ना शुक्ला जीतते हैं तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और क्या प्लस पॉइंट होगा। इनका सीधा मुकाबला मोदी से है क्योंकि वीणा देवी मोदी के नाम पर मांग रही थी वोट। वीणा देवी 2019 में लोजपा के टिकट पर सांसद बनी थी। पशुपति पारस ने जब पार्टी तोड़ी तो वो भी साथ चली गई। अब चुनाव के पहले वीणा देवी फिर चिराग पासवान के निकट हो गई और चिराग पासवान काम करने वाले कार्यकर्ता को छोड़ वीणा देवी को टिकट दिए। इस पर लोगों में काफी नाराजगी है। यह मुन्ना शुक्ला के लिए प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए 2019 में वीणा देवी सांसद के चुनाव लड़ी वैशाली लोकसभा क्षेत्र से और जीत हासिल की। इसके बाद जो है कि चिराग पासवान के जो है चाचा है पशुपति पारस, उनकी पार्टी को तोड़ दिया और पशुपति पारस के साथ वीणा देवी और अन्य सांसद लोग चले गए। इसके बाद जो है कि चिराग पासवान में काफ़ी जो है कि नाराज़गी देखी गई और चिराग पासवान ने कहा कि जो भी हमारे परिवार को पार्टी को तोड़ने के काम किया वैसे लोगों को मैं टिकट नहीं दूंगा। और वही जो है कि विकास की बात करें तो वैशाली लोकसभा क्षेत्र में वीणा देवी ने लोगों में चर्चा है कि विकास से काम नहीं की। देखिए चिराग पासवान ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट न कर देकर वीणा देवी के दबाव में टिकट दिया जिससे लोगों में नाराजगी है और लोगों में चर्चा है कि करोड़ों रुपया दे करके वीणा देवी को दबाव में टिकट दिया गया। इससे जो है कि लोगों में नाराजगी है और लोगों में चिराग पासवान के प्रति विश्वास कम हो गया। और पासवान समाज समेत कई समाज के लोगों ने, राम समाज के भी लोगों ने मुन्ना शुक्ला को वोट किया है। तो चिराग पासवान के प्रति लोगों का विश्वास अब कम होता दिख रहा है लोगों में। यही सब लाभ जो है कि मुन्ना शुक्ला को चुनाव में जो है कि 25 मई को हुए चुनाव में लाभ मिला है। वीणा देवी के पति दिनेश सिंह का भी राजनीतिक इतिहास लंबा है और क्षेत्र में भी उनका पकड़ है, तो ये मुन्ना शुक्ला के लिए चुनौती साबित हो सकती है। इस पर आपका क्या विचार। देखिए 2003 से लगातार जो है कि एमएलसी रहे दिनेश प्रसाद सिंह और राजनीतिक इतिहास में इनका पकड़ है, तो मुन्ना शुक्ला का भी पकड़ है राजनीतिक इतिहास में। इससे कोई खास मुन्ना शुक्ला को असर नहीं पड़ेगा। विकास के नाम पर लोग वोट किए या मोदी के नाम पर किए, इसके बारे में बताइए।
देखिए, लोगों का कहना है कि वैशाली लोकसभा क्षेत्र में बीना देवी ने कोई किसी भी विकास का काम नहीं किया है और इसको लेकर लोगों में नाराजगी थी और लोगों ने परिवर्तन के उम्मीद के साथ मुन्ना शुक्ला को वोट किया है। देखिए, मुन्ना शुक्ला को काफ़ी फायदा हुआ है। बीते दिनों साहेबगंज विधायक ने भी मुकेश सहनी पर एक बड़ा बयान दिया था कि औकात है तो बताओ, मैं एक दिन में खरीद लूँगा। इसको लेकर उसका भी प्रभाव पड़ा, सहनी समाज पूरे एक हो गए और सहनी समाज के भी लोगों ने मुन्ना शुक्ला को वोट किया। नोनिया समाज के लोगों ने भी, वैशाली लोकसभा क्षेत्र के जितने भी नोनिया समाज के लोग हैं, उन्होंने भी बैठक करके मुन्ना शुक्ला को वोट किया। पासवान समाज के भी कई लोगों ने किया, राम समाज के भी लोगों ने किया, मुस्लिम यादव ने भी तो किया ही। तो ये सब प्लस पॉइंट है मुन्ना शुक्ला के लिए और इससे संभावना जताई जा रही है कि मुन्ना शुक्ला जीत सकते हैं, या अगर बीना देवी भी जीती है तो काफ़ी कम वोटों से जीतेगी, लेना पड़ेगा बीना देवी को। हमने तो बता दिया दोनों का समीकरण, अब इंतज़ार है 4 जून का, लेकिन कौन बनेगा सांसद ये हमारे आप चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमने तो बता दिया दोनों उम्मीदवार के चुनावी समीकरण, कौन बनेगा सांसद, लेकिन बस अब इंतजार है परिणाम का। उससे पहले आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन बनेगा वैशाली का सांसद और क्यों बनना चाहिए ये सांसद। और इसी तरह के हर अपडेट पाने के लिए हमारे पेज टुडे बिहार को फॉलो करें और इस वीडियो को हर अपने राजनीतिक साथियों को शेयर करें और इस अनुभव को उनसे रूबरू कराएं।